नमस्ते दोस्तों, मैं उदय कुमार ठाकुर आप सभी को मैथ्स बाई के ठाकुर में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ग एवं वर्गमूल, और इसका जो है ऑलरेडी मैं आपको 3-4 वीडियो दे चुका हूँ, 4 वीडियो। और पिछले वीडियो में जो है हम लोग कर रहे थे, और ये 20-21 क्वेश्चन को, जो 20 नंबर क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो कुछ टेक्निकल इशू हो गई, लाइट की भी कुछ समस्या हो गई थी, जिस वजह से अचानक वीडियो को जो है रोकना पड़ा। तो चलिए हम लोग जहाँ पे छोड़े थे वहीं से शुरुआत करते हैं। तो आज आप लोग बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं, और एक से एक धमाकेदार इसमें जो है आज बहुत बेहतरीन चीज़ देखेंगे, सीखेंगे, जो शायद आप लोगों ने जो है अभी तक नहीं सीखा होगा। तो वीडियो में जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहे। आशा है कि आज बहुत कुछ सीख करके जाइएगा, और आप लोगों को ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि ये तो जो है सीधा सॉल्व करना है, और इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं। तो देखिए, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 16 अगुने ये हो जाएगा आपका 0.16। इसको जब करेंगे तो देखिए 1 2 3 4, 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, और 4 लड्डू का हो जाएगा वर्गमूल 2 लड्डू। और 100 में जब ये 0.16 से गुना होगा तो सीधा हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 16 हो जाएगा। तो 16 गुने ये आ गया 16, ठीक है ना। देखिए 1600 होगा, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक पर दशमलव देंगे तो 16 ही ना से केवल बचेगा, तो 16 हो गया। अब 16 गुने 16 यानी कि वर्गमूल में से ऐसे भी जानते हैं कि 2 में से 1 निकल जाता है, यानी इसका जवाब क्या हो गया? 16। तो 16 जो है, कुछ गलती किए हैं क्या? इसमें से जो है 100 निकला, तो ये 16 हो गया। 16 गुने 16 ही इसका जो है सही जवाब है। तो चलिए, ऑप्शन नहीं है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 16, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, नीचे वाले क्वेश्चन देखेंगे, उसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो ये 0.01 हो गया, अब प्लस है, ठीक है ना, क्या है? प्लस। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप सब कुछ भूल जाइए। 64 का वर्गमूल होता है कितना? 8, है ना। और दशमलव के बाद कितने अंक? 1 2 3 4 अंक, तो दशमलव वर्गमूल में जो है 2 अंक होगा, तो इतना हो गया। जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 0.09 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल होता है 3, दशमलव के बाद 2 अंक, तो 1 अंक के बाद दशमलव होगा, यानी 0.3 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त, देखेंगे आपके सामने 22-23 जो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन को आप लोगों को करने में बहुत परेशानी होती होगी, समस्या होता होगा। आज मैं इसको ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो ज़िंदगी भर के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, और कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो आप चुटकियों में यूं ही एकदम सेकेंडों में जो है उड़ा देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि x बराबर √3 प्लस √3 प्लस √3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब x का मान क्या होगा, सो पूछा जा रहा है। आप याद कीजिए, हम पिछले वीडियो में ऐसे बता चुके हैं, जैसे कि रहता था इस प्रकार से कि √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक के रहता था। तो हमने आपको बताया था कि इसको जो है इसको आपको 2 भागों में इस प्रकार से तोड़ना है। इसको 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है जिसके बीच का गैप जो है क्या हो? 1 हो। तो आप कहोगे सर 3 गुने 4 तोड़ दीजिए। हम बोले कि ठीक है, 3 चौके 12 आ गया, और 3 4 का अंतर 1 हो। हमेशा गैप कितना रहना चाहिए? 1 रहना चाहिए। हमेशा गैप कितना रहना चाहिए? 1। और 2 ऐसे गुणनखंड जिसको गुना करने पे ये जो संख्या रहेगा सो आ जाना चाहिए, और गैप हमेशा 1 का रहना चाहिए। अगर प्लस रहता है क्वेश्चन में तो बड़ी वाली संख्या आंसर होती है, अब माइनस रहता है तो छोटी वाला संख्या आंसर होता है। ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं, पीछे इस पर क्वेश्चन में कुछ करा चुके हैं हम बहुत सारा। तो सेम टू सेम इसी पैटर्न, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। लेकिन बात, समस्या ये है सर कि यहाँ तो संख्या जो दिया हुआ है ये भी तो उसी प्रकार से इन टर्म तक है, ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि ये जो दिया हुआ है ना 3 का तो ऐसा कोई गुणनखंड पॉसिबल ही नहीं है। 3 का ऐसा कोई गुणनखंड पॉसिबल ही नहीं है जिसका अंतर कितना हो? 1 हो, क्योंकि इसका आप कैसे तोड़िएगा? 1 गुने 3 कीजिएगा, 1 गुने 3 तभी ना 3 आएगा। यहाँ देखिए 1 3 का अंतर क्या हो गया? 2 हो गया। तो अब क्या करेंगे सर? अब तो जो है माथा चक्कर देने लगा। रुक जाइए, चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए
क्या कीजिए कि पहले आप इस टाइप के क्वेश्चन को, जब आपको डायरेक्टली ये नहीं टूटे, मतलब ऐसा कोई गुणनखंड पॉसिबल नहीं हो जिसका गैप 1 हो, तो आपको क्या करना है, आपको करना क्या है कि 3 के बाद की प्लस है ना, प्लस तो बाद वाला, माइनस रहता तो पीछे वाला, प्लस है तो बाद की संख्या सोचिए जिसको आप 2 गुणनखंड में तोड़ सकते हैं और उसका गैप 1 हो। तो अब 3 है, 3 के बाद हम सोचते हैं 4 भाई नहीं, 2 दूना 4 होगा, गैप 2 है, चाहे 1 चौके 4 होगा, गैप 3 है। 5 नहीं, 6 को हम तोड़ सकते हैं, कितना, 2 गुने 3, 2 तिया 6 और 2 3 का गैप 1। ध्यान से सुनिएगा, क्या किए, प्लस था तो हमने आगे की संख्या सोचा, वैसा संख्या के पास हम लोग पहुंचेंगे जिसका गैप, मतलब 2 ऐसे गुणनखंड में उसको हम तोड़ सके जिसका गैप क्या हो, 1 हो। तो हमने देखा 4 नहीं हुआ, 5 नहीं हुआ, 6 हो गया, 2 तिया 6, 2 3 का गैप 1 है। इसका मतलब है कि x का जो मान होगा ना, यही 2 एवं 3 के बीच का होगा, ना तो 2 होगा ना ही 3 होगा, 2 एवं 3 के बीच का कोई मान होगा। आप कहोगे सर ये क्या है, ऐसे ही दिया हुआ रहेगा आपको ऑप्शन में ऐसे ही दिया हुआ रहेगा आंसर कि 2 एवं 3 के बीच, इस प्रकार से। चाहे यहाँ देखिए, यहाँ किस प्रकार से दिया हुआ है, देखिए x का मान जो है 1 से बड़ा और 2 से छोटा, मतलब इसका मतलब हुआ कि 1 एवं 2 के बीच, देखिए 2 एवं 3 के बीच, 2 एवं 3 के बीच, तो यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, 2 एवं 3 के बीच, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ये नहीं। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक और क्वेश्चन देखिए, ये माइनस वाला है। जैसे 5 है, 5 को आप ऐसे कोई 2 गुणनखंड में आप नहीं तोड़ सकते हैं जिसका अंतर जो है 1 है, ठीक है ना। तो देखिए माइनस है, तो माइनस में आगे नहीं बढ़ना है, माइनस में पीछे होइएगा। तो 4 को आप तोड़ सकते हैं क्या, 4 को नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है, 4 को आप नहीं तोड़ सकते हैं। 3 को भी नहीं तोड़ सकते हैं। 2 को, हाँ 2 को तोड़ सकते हैं। 2 को कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए 1 गुने 2, ठीक है ना, 1 2 का अंतर 1 है, 1 में 2 से गुना हुआ 2, यानी 1 2 के गैप में टूटेगा। यानी इसका जवाब जो होगा ना मेरे दोस्त, 1 एवं 2 के बीच का होगा, 1 एवं 2 के बीच का, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, 1 एवं 2 के बीच का है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए 1 एवं 2 के बीच का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वो 1.67, मतलब कुछ भी 1 और 2 के बीच का ही होगा, ठीक है ना। और उसी प्रकार से जो है यहाँ इस वाले को हमने देखा तो 2 एवं 3 के बीच का ही इसका जो है कोई ना कोई जवाब होगा, और इसका जवाब जो है 1 एवं 2 के बीच। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है अगर आपने आज तक नहीं सीखा होगा तो अब सीख गए होंगे, और अब ऐसे क्वेश्चन को जो है ना आप लोग जो है फोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस देखते हैं, इसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, अब तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को जो है गर्दा उड़ा देंगे, और आप देखते ही आप क्वेश्चन जो है आराम से टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि 10 है, 10 का ऐसा कोई फैक्टर में आप नहीं तोड़ सकते हैं जिसका गैप 1 हो। जैसे 2 5 10 तोड़िएगा तो 2 और 5 का अंतर जो है आपका 3 हो जाएगा, है ना, और क्या तोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि प्लस है कि माइनस। आप देख रहे हैं प्लस, तो 10 के बाद कोई संख्या देखिए जिससे आप इस प्रकार से 2 गुणनखंड में तोड़ सकते हैं जिसका गैप जो है 1 हो। तो 11 के तो नहीं हो सकता है, 12 के करेंगे तो ये 3 गुने 4, 3 चौके 12 और 3 4 का अंतर 1, ये हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आंसर जो है हमारा 3 एवं 4 के बीच का होगा। आंसर कितना होगा, 3 एवं 4 के बीच का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला देखिए आपका √1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस √1, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। जो बच्चे इस क्वेश्चन को जो है सीखे हुए रहते हैं ना, वो भी इस वाले क्वेश्चन में गलती कर जाते हैं। गलती क्या करते हैं, देखते हैं कि √1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, और उस चक्कर में जो है वो जनरली हर बारी में 1 मार के निकल जाते हैं। देखो मेरे दोस्त 1 है, कॉन्सेप्ट वही करेंगे। 1 का आप गुणनखंड क्या कर सकते हो, मतलब ऐसा कोई नहीं है जिसका, जैसे 1 गुने 1 करोगे तो 1 1 का तो गैप 0 हो जाएगा, लेकिन कहता है कि गैप 1 होना चाहिए, तो 1 तो पॉसिबल नहीं था। अब प्लस में है तो 1 के बाद सोचिए 2 हो जाएगा। 2 को हम लिख सकते हैं 1 गुने 2, और 1 2 का अंतर 1, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो जवाब होगा ना 1 और 2 के बीच का होगा। 1 और 2 के बीच का मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि अब इस तरीका के क्वेश्चन को जो है ना आप लोग छोड़ोगे नहीं, एकदम जो है गर्दा उड़ा दोगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कुछ और सॉल्व बेस्ड क्वेश्चन पर, जो कि आपका टाइप 3 का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, ये आपका टाइप 3 का क्वेश्चन है।
26 नंबर। तो ये जो टाइप 3 में जो हम आपको बताएंगे ये सॉल्व बेसिस क्वेश्चन रहेगा, मतलब सॉल्व करना रहेगा आपको, ठीक है ना। जो अभी तक सीखा उससे के रिलेटेड जो है उसके रिगार्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो कुछ क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कर करके बताते हैं कि सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो देखिए दिया हुआ है कि इतना बराबर इतना हो तो p का मान क्या होगा, यहाँ इस p का मान पूछ रहा है। देखो मेरे दोस्त 140 रूट अंडर p अब प्लस 315 बराबर 1015 दिया हुआ। ये 315 जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना, यानी 1015 में से 315 जब घटेगा तो ये 700 हो जाएगा, यानी कि 140 रूट अंडर p बराबर हो जाएगा 700। जब इसको काटेंगे तो 14 25 70 5 कट जाएगा, यानी कि रूट p बराबर हो गया 5, ठीक है ना। तो ये रूट इधर से हटेगा उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी p क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 25 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मतलब हम चाहते तो जल्दी से जल्दी कर लेते, लेकिन हम आपको जो है स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश किया है। तो ये ऐसा नहीं समझिएगा कि इतना लंबा सोल्यूशन हो गया, कि इतना लंबा सोल्यूशन है नहीं, लेकिन हम आपको जो है सॉल्व करके बताएं क्योंकि आपको सीखना है, ठीक है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन है, ये बहुत मतलब कह सकते हैं कि एक ट्रेंडिंग टाइप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको अक्सर परीक्षा में देखने को जो है मिल जाता है, ठीक है ना, रेलवे SSC वगैरह। तो कहता है कि रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाई 169 इक्वल टू दिया हुआ है कि 14/13 हो, तो एक्स का मान क्या होगा, ऑप्शन है। तो देखो पहले मैं सॉल्व करके बताता हूँ, उसके बाद मैं इसका जो है एक बहुत ही लॉजिक एक अच्छा सा बताऊँगा, जिससे कि आप इसको देखते ही सेकेंड में बिना पेन चलाए हुए कर सकते हो। तो देखिए करना क्या है कि अगर आप देखेंगे कि इधर रूट लगा हुआ है, राइट, ये 1 प्लस एक्स बटा 169 ये 14/13 है। जब दोनों तरफ स्क्वायर किया जाए तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, या कह सकते हैं कि ये रूट जब उधर हम ले जाएंगे इसको तो इधर रूट रहता है तो उधर जाता है तो स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये 1 प्लस एक्स बटा 169 बराबर इधर जब स्क्वायर करेंगे यानी 14/13 का ये स्क्वायर हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं, एलसीएम लीजिएगा तो 169 ही आएगा, ये भाग दीजिएगा तो यहाँ 169 प्लस क्या हो गया एक्स, 14 का स्क्वायर हो गया 196 और 13 का 169। देखिए नीचे से नीचे ये माइनस हो गया, अब कुछ ये 169 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स बराबर जो है 196 माइनस 169। जब माइनस करोगे आप तो कितना हो जाएगा, ये 7 8 में से 6 गया तो 2, यानी 27 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। अब देखिए कहने का अर्थ है कि इतना सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप ना खाली ये देखो, यहाँ जो बराबर में इस टाइप के क्वेश्चन में जब दिया हुआ रहेगा कि नीचे वाला का जो संख्या का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। अगर ये संख्या इसका जब स्क्वायर करने पे इतना आ जाए, जैसे 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा ना, तो समझिए कि नीचे से तो नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ 1 प्लस दिया हुआ है प्लस में, तो आप लोग जानते हैं जैसे कि अगर ये 1 प्लस 3 बटा मान लेते हैं 4 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3/4, यानी 4 इकाई 4 और 3 7/4 ऐसे लिख सकते हैं। इसी को जो है जब भाग दे करके इस रूप में लिखा जाता है। तो फिलहाल आपको इतना मगजमारी नहीं करना है। आपको जैसे ही ये दोनों चीज़ मिल जाए ना तो आप क्या करना, 1 प्लस में रहे इधर क्वेश्चन में 1 प्लस में रहे तो आप इसका स्क्वायर करना। जैसे 14 का स्क्वायर हो गया 196, इसमें से ना डायरेक्ट नीचे वाला का स्क्वायर माइनस कर देना, 13 का स्क्वायर हो गया 169, बस जो आया सो हमारा आंसर होगा। तो इस तरीक़ा से आप मात्र जो है 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं इतना सॉल्व करना। फिर भी हम आपको अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व इस प्रकार से आप कर सकते हैं। हमने आपको तरीका बता दिया एकदम बेसिक मेथड, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं एक हूबहू इसी टाइप का क्वेश्चन जिससे आपको लोग कर पाते हो कि नहीं, सो देख लेते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है हूबहू, रूट अंडर 1 प्लस a बाई 961 बराबर जो है दिया हुआ है 32/31। तो a का मान क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ है। अगर इस क्वेश्चन को जो है सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। अगर जो है अभी आप लोगों को जो हमने समझाया वो अगर देखिएगा तो इससे आप तुरंत सेकंड में आंसर निकालेंगे। सब आपको चेक क्या करना है, इस 31 का स्क्वायर देखिए, 31 का स्क्वायर 961 होता है, यानी सिम यानी कि हम समझ गए कि नीचे से नीचे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुछ नहीं, 32 का स्क्वायर कितना होगा, 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1024, ठीक है। इसमें से जो है 961, क्योंकि 1 प्लस ही तो है तो 961 माइनस कर देना, ठीक है ना। मतलब एक किसी भी संख्या में से एक घटाने के लिए बस उसका
अंश में से हर को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ जो है आप देखेंगे 4 में से 1 गया तो 3 हो गया, 12 में से 6 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी 63 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, नहीं आप सॉल्व करना ही चाहोगे, बस जो कॉन्सेप्ट बताएं वही करेंगे। जैसे दिया हुआ है √1 प्लस a बटा 961 अब बराबर ये 32 बटा 31। ठीक है मेरे दोस्त, जब स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस a बटा 961 इक्वल टू ये 32 बटा 31 का स्क्वायर। ये एक जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा a बटा 961, 32 का स्क्वायर 1024 अब बटा ये 961 -1 है। ठीक है मेरे दोस्त, तो a बटा ये 961 हो गया। इसको जब आप करेंगे तो 961 ये 1024 अब -961, ये से ये कैंसिल हो गया, a बराबर यही चीज़ आ गया। देखिए 1024 -961 यानी कि 63। तो कहने का अर्थ है कि इतना पापड़ नहीं मिलना है, ये इसी पैटर्न पूछता ही है। इसमें हमेशा यही जब भी ये क्वेश्चन उठाता है तो ये 1 प्लस इस टाइप का ही रहता है। तो आपको बस स्क्वायर करके और अंश में से हर को घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग कुछ और दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, कहता है कि यदि √30 प्लस ये घनमूल चिन्ह है, ठीक है ना, अंदर 3 है, तो x बराबर 6 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग कि जैसे ये दिया हुआ है 30 अब प्लस ये ³ बराबर 6 है ना, ये दिया हुआ है, तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा 30 प्लस ³ बराबर 6 का हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा ये ³ बराबर 6 का स्क्वायर 36, 30 इधर आएगा तो माइनस। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ से ³ बराबर हो जाएगा कितना 6। अभी ³ जब उधर जाएगा तो x का पावर मतलब 6 का पावर कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना, देखिए ³ का मतलब होता है कि x का पावर ये 1/3 होगा, तो ये 1/3 जब उधर जाएगा ना तो 3 हो जाएगा। समझ रहे बात को। तो 6×6 = 216, तो 216 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, इस क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि फिर √0.0256 बराबर p बराबर 1.2 हो तो p का मान क्या होगा। देखो मेरे दोस्त, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो 256 किसका स्क्वायर होता है, आप कहोगे 16 का। दशमलव के बाद 4 अंक है तो 2 अंक होगा दशमलव के बाद, यानी कि इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये 1 6 और दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, यानी यहाँ दशमलव पड़ेगा, ये हो गया। ठीक है, ये p है, क्या है p। अच्छा ये तो इसका हो गया, ये √, अभी p समझिए तो है ही। ठीक है, √p है, क्योंकि ये तो इसका तो हम निकाल लिए, p का तो नहीं ना निकाल पाए। बराबर दिया हुआ है 1.2। अब अगर गौर से देखेंगे तो अगर इसको हम स्क्वायर करें, चाहे तो इसका तो हो जाएगा, लेकिन फिर इस पर एक और रूट चढ़ जाएगा, तो इससे अच्छा है कि स्क्वायर ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0.16 और √p इसका स्क्वायर किया तो 12 का स्क्वायर होता है 144, ये 1.44 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दशमलव के बाद इधर भी 2 अंक इधर भी 2 अंक, दशमलव खत्म हो गया, 16 9 144, यानी यहाँ से हमने देखा क्या कि √p बराबर हो रहा है 9। तो ये रूट जब उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो p बराबर हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो 81 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत मज़ा आ रहा होगा आप लोग। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, आपके सामने ये जो क्वेश्चन है, कहता है यदि √x √45 माइनस √7 मतलब 73 प्लस √64 बराबर 18 हो तो x का मान क्या होगा। तो देखिए हमने इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको पीछे से करा चुका है। क्या करना होता है इसमें, पीछे से जो है आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है ना, चूँकि इसमें जोड़ घटाव गुना सब है तो इसलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए x ये फिर गुना में है 45 माइनस √73 अब प्लस 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, यहाँ तक में कोई दिक्कत, बराबर 18। अब देखो 73 8 जब जोड़ोगे तो 81 आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ से देखेंगे कि x और ये 45 81 का वर्गमूल क्या होगा तो 9। ठीक है ना, बराबर दिया हुआ है 18। अब फिर यहाँ देखेंगे हम x 45 में से 9 जाएगा 36 होगा, और 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, यही बराबर दिया हुआ है 18। ये जब √, चिन्ह उधर जाएगा तो स्क्वायर चिन्ह में बदल जाता है। ठीक है ना, तो ये x गुने है नहीं, x गुना 6 बराबर हो जाएगा 18 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 18 गुने 18, 1 से काटोगे 36 18, यानी x बराबर 18, तो ये कितना आ गया मेरे दोस्त 54।
तो 54, देखिए इधर का ये चिन्ह गया ना तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर की वजह से 2 बार लिखे, एक कटा 36 18 18 54, तो 54 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, तब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत भयानक सा लग रहा है ना। कहता है कि यदि क्यूब रूट 1 प्लस क्यूब रूट 343 का होल स्क्वायर है प्लस क्यूब रूट जो है 52 प्लस क्यूब रूट 1728, इसमें होल स्क्वायर सब नहीं है, बराबर 100, तो x प्लस 1/x का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ये इसको हम जो x बराबर दिया हुआ है ना इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो चलिए हम लिखते हैं x बराबर कितना दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है ये क्यूब रूट 1 प्लस है ना 343 है, 343 का घनमूल जो है कितना होता है 7 होता है, राइट। इसका स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है ना। अब प्लस इसको जब हम देखेंगे तो क्यूब रूट 52 1728, 1728 किसका होता है, 1728 का घनमूल कितना होता है तो 12 होता है, अगर आपको याद हो तब, नहीं तो आप निकालेंगे है ना। तो 12 हो गया, और ये अब बराबर तो यहाँ x लिखी थी, ये देखो 7 1 8, ठीक है ना। तो ये 8 का घनमूल का ये स्क्वायर है। अब प्लस ये देखिए जब जोड़िएगा तो ये 2 2 4, अब 5 1 6 64 घनमूल। तो ये 2 दूना 4 दूना 8, यानी यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया 2 दूना 4, ये 4 6 16 6 64 4, तो ये 4 प्लस 4 यानी x का मान आ गया कितना 8, x का मान कितना आ गया मेरे दोस्त 8 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 8। तो अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर दीजिए, हो गया हिसाब खत्म। तो क्या हो जाएगा, हमसे पूछा x प्लस 1/x यानी 8 प्लस 1/8 का स्क्वायर, तो ये 88 64 65/8 का स्क्वायर, ठीक है। 65/8 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 5 वाला कहीं 50 25 और 6 7 42, 8 का 88 64, यानी कि 42 25/64 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो कभी भी क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व कीजिएगा तो आगे अपने आप रास्ता खुल जाएगा और बन जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, ये क्वेश्चन कहता है कि यदि 9 रूट x बराबर रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 147 हो तो x का मान कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन में देख के अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं। अगर आपको फैक्टर करने आता हो तो तुरंत इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए ये 9 रूट x लिखेंगे, आप ध्यान से देखिए तो इसको हम 4 3 12 सोच सकते हैं। आप कहेंगे ऐसे क्यों, क्योंकि 4 का वर्गमूल हमें मालूम है, इसलिए मतलब इसको हम तोड़ करके सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 3, ठीक है ना 12 को। इसको देखिए 50 तिहाई 150 होता है, 50 तिहाई 150, लेकिन इसमें 3 कम है, इसका मतलब हुआ कि 49 तिहाई है, 49 का 7 होता है, यानी 7 रूट 3 हो गया, ठीक है। अब देखो दोनों एक ही जाति का है, यानी रूट 3 वाला ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि मतलब जोड़ सकते हैं, तो 2 रूट 3 है 7 रूट 3, तो 9 रूट 3 हो गया। अब देखो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ x तो यहाँ 3, यानी सीधी सी बात है कि x का मान कितना आ गया 3, 9 से 9 काट भी सकते हो, तो x सीधे कंपेयर कर देते तो x का मान कितना आ गया 3, ठीक है ना। 9 9 x 3, तो x का मान 3 हो गया जब बराबर है तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया 3। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यदि x बराबर जो है 27 हो तो क्यूब रूट x प्लस क्यूब रूट y इक्वल टू क्यूब रूट 729 दिया हुआ है, तो y का मान क्या होगा। जब x का मान 27 ऑलरेडी दे ही दिया, तो यहाँ जब पुट कीजिएगा आप है ना, तो कितना आ जाएगा वैल्यू, मतलब 27 का क्यूब रूट होता है 3, अब प्लस ये क्यूब रूट y, अब बराबर इधर देखिए ये 729 का क्यूब रूट कितना होता है, तो आपका हो गया 9। अब ये 3 जब उधर जाएगा तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि क्यूब रूट y बराबर हो गया 6। और जब ये क्यूब रूट उधर जाएगा तो क्यूब बन जाएगा, 6 का क्यूब होता है 6 6 6 216, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब हो जाता है मेरे दोस्त 216। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये सब क्वेश्चन कुछ है नहीं, बस हम आपको सॉल्व करना बता रहे हैं, और मतलब धैर्य रख करके जो है सॉल्व किया जाता है, घबराना नहीं चाहिए किसी क्वेश्चन को। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आगे चल करके 1 2 स्टेप जैसी बढ़िएगा आपको रास्ता दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे इस क्वेश्चन को, कहता है कि यदि रूट अंडर 15 माइनस x रूट 14 बराबर दिया हुआ है रूट अंडर 8 माइनस रूट अंडर 7 होते x का मान क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप हमको एक क्वेश्चन बना के बताइए कि जैसे कि मान लीजिए कि ये दिया हुआ है 8 अब प्लस 2 रूट 15, ठीक है ना, 8 अब प्लस 2 रूट 15। अब इसका हम कहें कि वर्गमूल बनाइए, इसका क्या बनाना है वर्गमूल, इसका निकालना है वर्गमूल।
कैसे निकालेंगे, है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखो 8 है प्लस 2√15 है। जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है, देखिए यहाँ कुछ रहे, और ये याद रखिए कि प्लस चाहे माइनस के बाद यहाँ हमेशा 2 ही रहना चाहिए। अगर 2 के अलावा कुछ दूसरा संख्या है तो 2 यहाँ रखिए, बाकी सारा संख्या को इसके घर के अंदर धकेल दीजिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अगर सपोज डेट यहाँ रहता अभी 6, एग्जाम मतलब बात कर लीजिए, अगर यहाँ 6 रहता तो क्या करते कि 2 रखते हैं, 2 तिहाई 6 होता है, 3 को अंदर भेजते, तो 3 जब अंदर जाता है ना तो 3 का स्क्वायर अंदर चला जाता है, क्योंकि ये जब बाहर निकला होगा तो 2 में से 1 बाहर निकला होगा तो अंदर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, यानी 9 अंदर जाता है, ठीक है। अभी फिलहाल कितना है 2। तो जब भी आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है तो आपको करना क्या है, यहाँ वाले संख्या को 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है। मतलब एक प्रकार से समझिए तो गुणनखंड याद कीजिए, गुणनखंड कैसे करते हैं उस हिसाब से 2 ऐसे संख्या में इसको तोड़ना है कि जोड़ने पे या मतलब घटाव रहे तो घटाव, जोड़ रहे तो जोड़, नहीं जोड़ चाहे घटाव, ये तो यहाँ जोड़ रहे चाहे घटाव रहे, जोड़ने पर ये आना चाहिए और गुना करने पर ये आना चाहिए। जैसे 8 है, 8 को आप 2 ऐसे पार्ट हमको बताइए जिसको जोड़ने पे तो 8 आना चाहिए और गुना करने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर 5 और 3 करना लीजिए, हम देखेंगे कि हाँ 5 3 8 हो रहा है, 5 3 15 हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसका वर्गमूल का जो जवाब होगा बस इस दोनों पर रूट चढ़ा दीजिए। अगर प्लस है तो प्लस आंसर होगा, अगर माइनस रहता तो माइनस आंसर होता। तो उम्मीद करते हैं कि अभी ये समझ गए होंगे। तो करना क्या है, मतलब कैसे पकड़ेंगे, तो जोड़ने पर यहाँ वाला संख्या आता है, गुना करने पर यहाँ वाला संख्या आता है, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए ये वही चीज़ है, ये कुछ नहीं है, मतलब अच्छा ये चीज़ निकलता कहाँ से, ये a + b और a - b के होल स्क्वायर पे निकलता है। जैसे आप इसका अब स्क्वायर कीजिएगा ना, स्क्वायर करके सॉल्व कीजिएगा तो यही चीज़ आने वाला है, ठीक है। मतलब 8 प्लस 2√15 ही आएगा जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ देखिए कि √8 - √7 है, तो ये वर्गमूल से निकल के आया है। यानी कि कहने का अर्थ है कि यहाँ जो ये टूटा होगा तो 8 7 15 और गुना करने पे 8 7 56, तो यहाँ जो है 14 न होकर के 56 रहना चाहिए। तो 14 चके 56 होता है, यहाँ से 4 गायब है, तो 4 गायब, 4 निकल के कहाँ गया होगा, तो 4 निकल के बाहर आ गया होगा। 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 बाहर आया होगा, ठीक है ना। कितना बाहर आया होगा 2। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ अभी कितना है सो मालूम नहीं है, यहाँ ऑलरेडी यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ 2 होना चाहिए, और यहाँ पर जो है 14 ही है, यानी 4 की कमी है। इस 4 में से भी 2 बाहर आ गया होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। देखिए हमने क्या बोला कि क्वेश्चन इस फॉर्मेट में रहना चाहिए। जैसे यहाँ मानो कि यहाँ कुछ है, जैसे a मान लेते हैं, यहाँ 2 रहना ही रहना चाहिए, a मान लो कि b मान लिए, ठीक है। जोड़ने पर a आना चाहिए, गुना करने पर b आना चाहिए, 2 यहाँ रहना चाहिए। यहाँ तो अभी बिल्कुल क्या है हमें मालूम नहीं है, यहाँ जो है 14 ही है, जबकि यहाँ रहना चाहिए कितना, जब इसको हम गुना करके हम देख रहे हैं तो 8 से 56 रहना चाहिए 56, लेकिन यहाँ 14 ही है। कितना की कमी है, 4 की कमी है, तो 4 इसमें नहीं है, यानी यहाँ से बाहर निकल गया होगा। तो 4 में से जब मतलब 4 का वर्गमूल 2 होता है तो यहाँ बाहर आया होगा, तो यहाँ 2 ही आया होगा, ठीक है। और 2 ऑलरेडी यहाँ पहले से रहना चाहिए, 2 जो है रहना चाहिए, 2 तो फार्मूला के हिसाब से, तो 2 दूना कितना हो गया 4, यानी x का मान क्या होगा मेरे दोस्त 4 होगा। इस बात को आप लोग समझे नहीं समझे, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा चीज़ था, मैंने समझाने की पूरी कोशिश किया है कि जब हमने देखा कि इसका सोल्यूशन जो है √8 - √7 हो रहा है, हमने 8 जोड़ के देखा, 8 7 15 हो रहा है, 8 7 56, तो 56 होना चाहिए। अगर यहाँ 56 रहता तो यहाँ सोचे हम कहते कि x का मान 2 होता, लेकिन यहाँ 56 नहीं है, यहाँ 14 है, तो 14 गुने 4 14 जगह 56 होता है। ये 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये 2 भी तो बाहर आया होगा, तो ये 2 बाहर होकर के 2 दूना 4 हो गया, यानी x का मान कितना हुआ 4। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि यदि x = 2 + √3 हो तो x² - 4x + 2 का मान क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या सर इसका स्क्वायर करें, क्या करें, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जिसका मान निकालना है, देखिए लिखिए क्या निकालना है, x² - 4x + 2। देखिए क्या ये दोनों में से x कॉमन हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो x हम निकाल लेते हैं। तो क्या बचेगा, x बचेगा -4 बचेगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब प्लस क्या है 2 है। अब कुछ नहीं करना, x का वैल्यू पुट कीजिए, x का वैल्यू कितना है, तो 2 अब प्लस √3 है ना, इंटू में फिर 2 अब प्लस √3 अब माइनस कितना 4, अब प्लस क्या है 2। अब जो देखिएगा आप गौर कीजिएगा तो 2 में से 4 जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो ये 2 + √3 है ना, और ये हम इसको लिख सकते हैं कि √3 अब -2, 4 में से 2 में से 4 जाएगा -2, अब प्लस क्या 2।
अब अगर गौर से देखो, इसको हम अगर पहले लिखते तो a प्लस बी और a माइनस बी है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, a के जब पर यहाँ √3 है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्या हो गया 2। उम्मीद कर रहे हैं कि समझ रहे होंगे। √3 का स्क्वायर 3 हो गया, ये 2 दूना 4 प्लस 2, 3 2 5, 5 में से 4 गया तो कितना हो गया 1। तो 1 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये 2 को a नहीं समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ देखिए √3 माइनस 2 है, तो √3 प्लस 2 कीजिए तो a स्क्वायर यानी a के जगह √3 होगा, b के जगह 2 होगा, 3 माइनस 4, 3 2 5, 5 में से 4 गया 1। तो 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपको करवाते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन, √x बराबर √3 माइनस √5 हो तो x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6 का मान कितना होगा। अब देखो सबसे पहले क्या, तो इससे पीछे वाला क्वेश्चन x का मान दिया हुआ था तो डायरेक्ट हम कॉमन ले लिए, लेकिन यहाँ कॉमन मान लेने से भी काम नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको x का मान निकालना होगा। x का मान कैसे निकलेगा, तो x का मान कैसे निकलेगा, देखिए ये √x बराबर √3 माइनस √5 है। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये स्क्वायर से रूट कर जाएगा यानी x हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2, ये 3 × 5 = 15। ठीक है ना। तो यहाँ से हमने देखा कि 5 3 8 माइनस 2√15, ये x का मान हो गया। अब क्वेश्चन समझिए तो पिछले वाला जैसा बन गया, ये x का मान निकालिए, पीछे x का मान इस प्रकार से दिया हुआ था। अब हम जैसे पीछे सॉल्व किया है वैसे कर लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 16x अब प्लस 6 को क्या हम लिख सकते हैं, x इंटू x माइनस 16 अब प्लस 6, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब x के जगह पर ये वैल्यू पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 2√15 है ना, ये 8 माइनस 2√15 अब माइनस कितना 16 अब प्लस क्या है 6। अब देखिए 8 माइनस 2√15 यहाँ तक तो ठीक है, और इसमें से 8 में से 16 जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 2√15, और 8 में से 16 जाएगा तो मतलब -8 अब माइनस 2√15 अब प्लस कितना 6। ये दोनों में माइनस है तो इसलिए माइनस को हम बाहर निकालेते हैं। जब माइनस बाहर निकालेंगे तो ये दोनों प्लस प्लस बन जाएगा। ठीक है। तो आप देखेंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर अब माइनस ये 2√15 का स्क्वायर। ठीक है। अब प्लस क्या है 6। ठीक है मेरे दोस्त, 8 का स्क्वायर ये 8 64 अब माइनस 2 दूना 4 15 चौके 60। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। अब प्लस 6 64 में से 60 जाएगा तो ये हो जाएगा -4, मतलब 4 होगा, बाहर माइनस लगा अब प्लस 6, और 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरीक़ा से अब आप लोग सॉल्व करना सीखे होंगे, सीख रहे होंगे, और अब किसी भी तरीका मतलब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन कहता है यदि 2√x बराबर √5 प्लस √3 होल डिवाइड बाई √5 माइनस √3 माइनस √5 माइनस √3 होल डिवाइड बाई √5 प्लस √3 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए अब इस क्वेश्चन में कितना भवंडर क्वेश्चन है। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये जो है मतलब काफ़ी जो है लंबा चल जाएगा। तो इसके लिए जो है मतलब सॉल्व करके ही निकाला हुआ है, कोई ट्रिक नहीं है। देखो अगर आपको दिया हुआ रहे x बराबर √a प्लस √b अब बटा √a माइनस √b अब प्लस √a माइनस √b अब बटा √a अब प्लस √b। ये अगर दिया हुआ रहे तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना मेरे दोस्त, तो सॉल्व करने पर आता है ये 2 और a प्लस b बटा a माइनस b। ठीक है, सॉल्व करने पर ये आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, और अगर एक ये स्टेप याद रखें, बहुत काम की चीज़ है। अगर आप डायरेक्ट याद रखते हैं तो बहुत समय बचाएगा। और यदि है ना, और यदि आपको x बराबर ऐसा दिया हुआ होगा √a प्लस √b अब बटा √a माइनस √b अब माइनस है ना √a अब माइनस √b अब बटा √a प्लस √b, इस प्रकार से रहे। तो इसमें जो है इसका सॉल्व करने पर क्या हो जाता है, इसका सॉल्व करने पर हो जाता है 4
और रूट अंडर ए बी अब बटा में ए माइनस बी। तो इसका सॉल्व करने पर ये आता है, ये सॉल्व करके ही निकाला हुआ है, सॉल्व करने पर ही आता है, कुछ नहीं मतलब इसका एलसीएम लोगे इस प्रकार से करोगे तो ये होगा। अब जैसे आप लोग अलजेब्रा में फार्मूला भी याद किए होंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो प्लस वाला में आप लोग देखते हैं कि प्लस वाला में जो है 2ab कट जाता है, तो 2ab कट जाएगा तो ये a प्लस बी बचेगा, और माइनस वाला में जो है ए बी ही कट जाता है, ए बी वाला बचता है। तो यहाँ देखिए हम इसी फार्मूला को डायरेक्ट उठाता हूँ, सॉल्व करना चाहे तो आप आराम से रॉक में सॉल्व भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, एलसीएम लेकर के जैसे करते हो, लेकिन समय लगेगा। तो यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ हम देखेंगे कि रूट अंडर एक्स का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखिए a के जगह पर 5 है, b के जगह पर 3 है, रूट अंडर एक्स का मान मतलब इसको सॉल्व करने पर माइनस वाला को सॉल्व करने पर कितना आता है 4, और रूट अंडर ए बी यानी 5 गुने 3 15 हो जाएगा। अब बटा में a माइनस बी यानी कि 5 माइनस 3, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये 2 रूट x हो गया है ना, 4 और रूट अंडर 15, अब 5 में से 3 जाएगा तो कितना 2। अगर आप काटिएगा तो ये 2 दूना 4 कटेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी रूट अंडर एक्स बराबर रूट अंडर 15 हो गया। तो एक्स का मान कितना हो गया, एक्स का मान हो गया 15। एक्स का मान कितना हो गया मेरे दोस्त 15। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ, देखिए 15 और रूट 15 दोनों है, अलबला के रूट 15 नहीं मारना है, एक्स का मान पूछा तो एक्स का मान 15 होगा। तो 15 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये दोनों पैटर्न आप लोग याद रखेंगे, अगर याद रखेंगे तो आप सेकेंडों में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे इस क्वेश्चन को, रूट अंडर 400 है, रूट अंडर 0.04 और माइनस रूट अंडर 0.00004 का मान क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल इस टाइप का क्वेश्चन होता है, बस आपको सॉल्व करना है। 400 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं कितना होता है, तो 20 होता है प्लस, देखिए सीधे आप 4 का समझिए, 4 का कितना होता है 2, दशमलव के बाद का अंक 2 अंक, तो वर्गमूल में 1 अंक होना चाहिए, तो ये हो गया। अब माइनस इसको जब जोड़ेंगे मतलब इसको करेंगे तो 4 का वर्गमूल तो 2 है, दशमलव के बाद क्या अंक 1 2 3 4 5 6, तो 3 को होना चाहिए, वो है 2 3। पीछे से नहीं कीजिएगा, पीछे जीरो का कोई वैल्यू नहीं, इधर आप कई को जीरो लगा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो ये हो गया दशमलव, ठीक है, यानी ये दोनों को जोड़ना है और इसको घटाना है। जब जोड़िएगा तो ये तो हो जाएगा 20.02। अब माइनस करेंगे हम 0.002। अगर आपको डायरेक्ट घटाने नहीं आता है तो देखिए ऐसे लिख लेंगे 20.02, घटाना कितना है 0.002। अब इसके ऊपर कुछ नहीं तो आप जीरो लगा सकते हो, हमने बोला पीछे से बहुत सारा जीरो आपको रहता है। 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 1 है ना, यहाँ क्या बचा 1, ठीक है, और सब कुछ ठीक है, कितना घटाना है ठीक है, तो 1 बचा और ये हो गया आपको कितना 0, ठीक है मेरे दोस्त, और ये हो गया 20, कितना हो गया 20, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। ये दोनों को हमने जोड़ा तो 20 आया, 20 का इसका 0.2 आया, तो जो 0.2 है, अच्छा 0.2 ही है, ठीक है ना, 0.2 नहीं है, तो ये 20.2 ही आएगा, ठीक है, 20 कितना आएगा 2, तो ये 0 समझ लीजिए। तो अब जब हम माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 1, ठीक है, और ये हो गया 20, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आया होगा। तो कितना आ रहा है 20.198, 20.198 जो कि है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में बहुत पूछता है। रूट अंडर 15,625 का मान दिया हुआ है 125, तो इसका मान आपको निकालना है। तो देखिए जो भी चीज़ है इस एगो का मान दिया हुआ रहेगा, आप खाली इसमें दशमलव का खेल है, इसमें देखिए कोई दशमलव नहीं है, यानी 125 पूरा का पूरा रहेगा, ठीक है, प्लस इसमें दशमलव चीज़ तो वही है 15,625 है, दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव के बाद 1 अंक रहेगा, यानी इसमें हम 12.5 लिखेंगे। इसमें देखो दशमलव के बाद 4 अंक, तो 2 अंक रहेगा, यानी 1.25 लिखेंगे। और इसमें 6 अंक है, यानी दशमलव के बाद 3 अंक लिखेंगे, तो 0.125, ठीक है। अब अगर आपको डायरेक्ट जोड़ने नहीं आता है तो इस प्रकार से आप कहीं लिख लेंगे 105.0 होगा, मतलब 125.0, यहाँ 12.5, उसके बाद 1.25 और उसके बाद 0.125 जोड़ना है, तो सीधे जोड़ दीजिए 5, 5 2 7, 5 2 7 1 8, 5 2 7 1 8, 2 1 3 1, यानी 138.875, 138.875 जो कि ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि अब इस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त उसी टाइप का एक सेम टू सेम क्वेश्चन है, 41 नंबर कहता है यदि रूट अंडर 841 बराबर 29 हो
तो √841 प्लस √8.41 √0.0841 √0.0000841 का मान क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 29.22, 31.22, 32.22 और 35.22। तो ये चारों में से इसका मतलब कौन सा आंसर होगा, इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और जवाब जो आप लोग नहीं देते हैं प्लीज़ प्यारा प्यारा कमेंट दीजिए। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो बोलिए, अगर आपको फास्ट लगता है, स्लो लगता है, कुछ कमी लगती है तो बताइएगा, तभी तो जो है उसका भरपाई किया जाएगा। मेरी पूरी प्रयास रहेगी कि आप लोगों को हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आए। तो प्लीज़ कमेंट करके बताया कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, एक ग्रुप में शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हर वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।